क्या कारण है कि आज आपको यहाँ पर सड़कों पे उतरना पड़ रहा है? हालांकि रोड नहीं बनी है, पूरी रोड खराब हो गई है। अच्छा। और लोगों ने सामने रोड के सामने पूरा अतिक्रमण कर लिए है। अच्छा। हमको चलने फिरने में बहुत परेशानी हो रही है वहाँ पे। तो ये बताइए कि अगर आपकी रोड नहीं बनती तो फिर क्या चुनाव का बहिष्कार करेंगे? हाँ, बहिष्कार करेंगे चुनाव का। अच्छा, तो अब इसके बाद आगे क्या प्रोसेस है आपके? क्या अब इसके बाद 15 दिन के नगर पालिका ने समय दिए, अगर 15 दिन में नहीं हुआ तो हम उसके बाद संघर्ष चालू कर देंगे। अच्छा, यानी फिर वोट मतदान नहीं करेंगे? नहीं, मतदान नहीं करेंगे। अच्छा, तो देखिए ये इस तौर पे मैं सीधे तौर पे वार्ड नंबर सीधे तौर पे और भी लोगों से जुड़ना चाहूँगा। जी, क्या कारण है कि रोड नहीं बन पाई? हालांकि 5 साल आपके पास टाइम था, आपने कभी उस बीच में कभी इसका विरोध किया? हाँ, किया था। इसके पहले भी हमने दिए थे लिख के कि रोड के लिए डामर रोड के लिए, सीमेंट रोड बोल रहे थे हम लोगों ने, डामर रोड के लिए दिए थे। अच्छा, किसको दिए थे आपने? नगर पालिका भी बोले थे, जब अध्यक्ष महोदय थे अपने जायसवाल मैडम जी, उसी समय बोले थे कि हम कोई सीमेंट अभी तक नहीं हुआ। उसका भूमि पूजन भी हो गया है। अच्छा, रोड का हो गया रोड का, और अभी तक रोड भी नहीं बन पाई है। मात्र भूमि पर करके रखा गया 5 साल। ये 5 साल हो गए। ये 5 साल हो गए। तो चलिए, अब हालांकि देर से थे लेकिन लोग जाग गए। अपनी जिम्मेदारी जो होनी थी, जो सीधे उनको 5 साल पहले करनी थी, लेकिन अब भले देर से जागे लेकिन वो अपनी, अगर आपकी प्रशासन अगर मांग नहीं मानता है तो आप क्या करेंगे? भूख हड़ताल कर देंगे। अच्छा, कब तक के करेंगे बताइए? 8-15 दिन, महीना भर, जब तक मांग पूरी नहीं होगी जब तक। अच्छा, जब तक के करेंगे। अब ये निरंतर जो आपका जो प्रयास है वो बढ़ते रहेगा, चलते रहेगा। तो चलिए, देखिए हमने पूछने की कोशिश करी है सबसे, और सीधे तौर पे और भी जो लोगों से जुड़ना चाहेंगे, क्योंकि तौर पे मैं आज वार्ड नंबर 9 सारी 10 में के मतलब वहाँ पर आपका निवास है, आप उस जगह पे रहते हैं, तो क्या कारण था कि अभी तक रोड नहीं बन पाई? विगत वर्षों से कुछ 10 सालों से 10-15 साल हो गए। उस रोड की हालत इतनी जर्जर है कि उस तरफ किसी भी तरीका नगर पालिका का या प्रशासन का किसी तरफ का ध्यान नहीं गया, ऐसा लगता है। और जबकि वो ऐसी शहर की मुख्य सड़क है जिससे चंदन नदी को जोड़ने वाली, खंडवा जाने वाले वो सारे लोग वहाँ से जाया करते हैं। और आज की स्थिति में तो ये स्थिति हो गई है, धीरे धीरे घर बने जो बड़े हो गए हैं, ऊंचे हो गए हैं, और रोड गड्ढे में तब्दील हो गई है। पैदल चलने लायक रोड नहीं बची है। शासन ने चाहिए कि किसी भी स्तर पे तत्काल उस रोड को बनाना चाहिए, क्योंकि उस रोड से मोटरसाइकिल से जाने वाले कई लोगों का एक्सीडेंट हो चुका है। उस रोड से ट्रैक्टर चलते हैं, लोगों का मटेरियल बाहर पड़ा रहता है, इसके कारण आवागमन में बहुत तकलीफ है। अच्छा, सीधे तौर पे मैं जुड़ रहा हूँ इस वक्त राहुल अरोड़ा जी, बताइए कि किस प्रकार से जो अभी तक के नहीं बन पाए, उसका मेन कारण क्या रहा है? मेन कारण ऐसा रहा है कि जो भी अभी तक वहाँ के जनप्रतिनिधि भी रहे हैं वो एकदम निरंकुश रहे हैं, मुंह देखा काम चला है। उस रोड की डिमांड आज से नहीं चल रही है, विगत 25 वर्षों से कंटिन्यू डिमांड चल रही है। लेकिन जनप्रतिनिधियों को ये चाहिए था कि वार्ड की समस्या मूलतः जो भी है उस पर ध्यान देना चाहिए था, ना कि दूसरी समस्याओं पर। आज ये नौबत आ गई कि पूरे वार्डवासी रोड पर आ गए, मतदान देने की जो मौलिक अधिकार है उसको मना कर रहे हैं कि मत नहीं देंगे। ये चीज़ें दुर्भाग्य है वाराणसी का कि आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि वार्ड नंबर 10 और 11 के नागरिकों को अनशन में बैठना पड़ रहा है, हड़तालों की वो देनी पड़ रही, धमकी देनी पड़ रही। अब प्रशासन का ये है कि 15-20 दिन, जैसे उन्होंने बोला है कि 15-20 दिन में आपको ये सड़क बनानी चाहिए, नहीं तो उसके बाद ये हुआ है कि हमारे जो पूर्व साथी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष अनीस बेग के साथ मैं खुद स्वयं नगर पालिका के सामने भूख हड़ताल पर बैठूंगा इस रोड के चक्कर में। मेरा एक सीधे तौर पे एक सवाल है आपसे कि क्या कारण था कि 5 साल के समय तक अभी तक विरोध नहीं, और अब क्या अब क्या जरूरी हो गई कि जो लोगों को अनशन करना, मतलब ये तो आप लोगों को बैठना पड़ेगा? ये तो चीज़ें क्या रहती है, अभी जैसे चुनाव आ रहे हैं तो ये पॉलिटिक्स स्टंट भी होता है, लेकिन जनता के बीच में जो आदमी गया, जनता ने जिन्हें चुनी है, उनका फर्ज ये था कि वहाँ पर क्या मूलतः समस्याएँ थी उसका पहले निराकरण करना था। तो जो समस्याएं अभी तक बनी हुई है, कई सालों से यही चीज़ें चल रही है, ये चीज़ें नहीं चलनी चाहिए थी वार्ड में। चलिए, सीधे तौर पे मैं आपको लेके चलता हूँ कि किस तरीके के साथ अब जो इस वक्त हूँ वाराणसी पे, और आज मैं जैसे कि आज यहाँ पर जो धरने पे बैठे हैं, हालांकि मैं उनसे सीधे तौर पे जुड़ना चाहूँगा कि किस कारण है कि वो आज यहाँ पर बैठे हैं, तहसील कार्यालय में बैठे हैं। तो सीधे तौर पर मैं यहाँ पर जो है संदीप मिश्रा जी वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। क्या कारण है आपको जो आज तहसील कार्यालय में बैठना पड़ रहा है? वार्ड नंबर 10 और 11 की बहुप्रतीक्षित और महत्वपूर्ण सड़क, जो कि पुराने थाने गोलीबार चौक से, चूँकि हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, बालाघाट जिले के अग्रणी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय कस्तूरचंद जी वर्मा जी के नाम से जो सड़क है, वह सड़क जो पुराने थाने चौक से लेकर के चंदन नदी घाट तक के को जोड़ती है, और उस शहर की मुख्य सड़क है। और हमारे जो त्यौहार होते हैं उसमें वह त्योहारों में उस सड़क में के माध्यम से आवागमन, भुजली का त्यौहार एवं अन्य धार्मिक त्यौहार भी उसी सड़क से मनाते हैं, जिसकी काफ़ी लंबे अरसे से मांग की जा रही है, जर्जर हो चुकी है। उस सड़क निर्माण कार्य को लेकर आज वार्डवासियों की द्वारा
प्रशासन को ज्ञापन सौंपा जा रहा है, उसी समर्थन में हम आज यहाँ पर उपस्थित हुए। ये बताइए, मैं सीधे तौर पर जोड़ना चाहूँगा गुड्डा वर्मा जी से। आप बताइए कि किस प्रकार से अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो आप तक कब तक क्या आपका धरना चलेगा यहाँ पर? हमारा सीधा और साफ कहना है कि चुनाव के पूर्व हमको डामरीकरण गुणवत्तापूर्ण सड़क बना के दी जाए। 28 वर्ष पूर्व जो सड़क बनी थी एसडीएम राजपूत साहब उस ज़माने में, उन्होंने के दिशा निर्देश में बनी थी सड़क, उसके बाद से आज तक के उस सड़क का निर्माण नहीं हुआ है, जो आज गड्ढों में तब्दील हो गई है। उस मार्ग से दुर्गा जी की प्रतिमा निकलती है, कन्हैया जी निकलते हैं, गणेश जी निकलते हैं, साथ में सबसे बड़ा पर्व बुजलियों का त्यौहार वहीं से निकलता है। और इस कदर गड्ढे हैं कि ऑटो वालों ने वहाँ जाने मना कर दिए, सवारियों को वहाँ पीपल के झाड़ से नीचे से पैदल जाना पड़ता अपने घर तक के। इसलिए हमारी मांग है कि इस सड़क को चुनाव के पूर्व बनाया जाए, अन्यथा हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे पूरी तरीके से। तो ये देखिए।